भैया बहनों, कक्षा एकादश गणित में आज प्रथम दिवस है और आज हम सभी गणित में प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सेट। इसको हम कहते हैं समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है, समुच्चय का अर्थ यहाँ कलेक्शन से है, संग्रह से है, लेकिन एक विशेष प्रकार का संग्रह जिसके पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक हो, जिसका अपना एक अभिलक्षण हो। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसको सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने इसको प्रतिपादित किया था और ये गणित की आधारभूत परिकल्पनाओं में से एक है। इसका प्रयोग वर्तमान गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग हम रिलेशन और फंक्शन को, यानी संबंध और गुण को पढ़ने के लिए करते हैं। तो ये क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी यह एक ग्रुप है, ऑब्जेक्ट वस्तुओं का एक ऐसा समूह है जिसके पास एक कॉमन अभिलक्षण होते हैं, कॉमन गुण होते हैं। इसकी परिभाषा है कि इसका जब हम डिफिनीशन लिखते हैं तो डिफिनीशन इसका ये है, ए वेल डिफाइंड collection of objects is known as set. A well defined collection of objects is known as set. यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड क्या है। इसको हिंदी में लिखते हैं, इसकी परिभाषा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुओं का संग्रह, लेकिन संग्रह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित, यानी जिसको कोई बदल ना सके। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि आप 10 से छोटी केवल विषम संख्याओं का नाम लिख दीजिए, तो 10 से छोटी विषम संख्याओं के नाम क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। यह बात, ये सब की सब क्या है? 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याएं। तो अगर ये बात कि 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याओं को लिखिए, तो अगर आप किसी से कहते हैं तो वो यही लिखेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लिखेगा। यदि आप यह बात किसी व्यक्ति से पूछिए, किसी बच्चे से पूछिए, या कहीं जाके, यहाँ अमेरिका, लंदन कहीं जाइए और आप कहिए कि 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याएं लिख दो आप, तो वो आपको रिजल्ट में देगा 1, 3, 5, 7, 9। यानी कहने का मतलब अब ये जो कलेक्शन हो गया, ये जो ग्रुप हो गया, यह ग्रुप एक वेल डिफाइंड ग्रुप हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और इस तरह के कलेक्शन को हम सेट की संज्ञा लेते हैं, इसको हम समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम वॉवेल्स की बात करें, वॉवेल्स की, तो वॉवेल्स को हम जानते हैं कि वॉवेल्स 5 होते हैं। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अब ये बात आप नहीं से पूछेंगे कि बताओ भाई कि इंग्लिश वॉवेल्स क्या क्या है, तो वो लड़का भी ए, ई, आई, ओ, यू ही लिखेगा, मैं भी ए लिखूंगा, आप भी ए लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो उन वस्तुओं का, ऑब्जेक्टों का या एलिमेंटों का एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, ऐसा संग्रह समुच्चय के नाम
कि सेट होता क्या है। सेट का मतलब ये हुआ कि कोई भी संग्रह जो सुस्पष्ट परिभाषित हो, सुपरिभाषित हो, ऐसे संग्रह को हम समुच्चय के नाम से जानेंगे। यानी समुच्चय एक ऐसा संग्रह है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें केवल और केवल सुपरिभाषित वस्तुएं ही भाग लेती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कह दिया जाए कि आप सम संख्याओं को लिखिए, लेकिन वो सम संख्याएं 10 से छोटी हों, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी बच्चे से आप कहेंगे कि आप एक सम संख्याओं का कलेक्शन बनाओ जो 10 से छोटी हो, तो वो स्टार्ट करेगा कहां से? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 से छोटा हो गया। ये 10 से छोटी सभी सम संख्याएं हो गई। तो यह बात अगर आप हमसे कह रहे हैं तो हम भी यही लिखेंगे, और अगर यह बात आप दूसरे से कहेंगे कि 10 से छोटी सभी सम संख्याओं को लिखिए, तो वह लड़का भी, वह व्यक्ति भी यही बात लिखेगा। बस केवल हमको इसी बात को आपको समझाना था कि यह जो कलेक्शन में एलिमेंट्स जो ये जो अलग अलग लिखे गए हैं, सबका नाम एलिमेंट है या मेंबर है या ऑब्जेक्ट है। तो जो एलिमेंट लिखे जाए कलेक्शन में वह सुपरिभाषित हो, और सुपरिभाषित की व्याख्या मैंने की कि जो सर्वदा सत्य हो उसी को हम सुपरिभाषित करेंगे। जैसे वॉवेल्स की बात हो गई, आप वॉवेल्स का नाम लेंगे तो कोई भी बच्चा यही लिखेगा ए ई आई ओ यू। इसमें से वह किसी लेटर को कम नहीं कर सकता या किसी लेटर को बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी कलेक्शन सेट तब कहलाएगा जब वो वेल डिफाइंड हो, व्यवस्थित रूप से वो सुपरिभाषित हो। तो इसीलिए इसकी परिभाषा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह का मतलब समूह से, कलेक्शन से है, एकत्रीकरण से है। यानी वस्तुओं का एकत्रीकरण हो लेकिन वह सुपरिभाषित हो। अगर मान लीजिए हमको कहना हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेटिव होती है n। अब n बराबर को लिखना हो हमको दें नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप कहां से शुरू करेंगे? आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो हम 1, 2, 3 ये लिखते लिखते चले जाएंगे एंड सो ऑन आगे सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हो गई है। तो अगर आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n होगा, n से लिखते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसी बात को लिखेगा। यानी जब किसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें और वह रिप्रेजेंटेशन सबके लिए समान हो, सब लोग एक ही बात लिखें, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन वाला जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय को मैंने बताया, इसको रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को लिखते हैं और उनके एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट में गामा के साथ लिखते हैं। और जो इसमें एलिमेंट होते हैं, अगर मान लीजिए अक्षर के एलिमेंट हैं तो अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, और अंक है तो अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे और ये समुच्चय की परिभाषा थी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा अगली वीडियो